कि मुझे कितनी एग्जाम्पल्स भेजनी चाहिए, सही है। अब 1 मिनट के लिए क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचें, क्लाइंट जो आपको अप्रोच कर रहा है उसके पास क्या चीज नहीं है या क्या चीज कम है, बताएं। क्लाइंट ढूंढ रहा है किसी को, क्लाइंट के पास क्या चीज कम होती है उसके जिसकी पास इमेजेस नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन लेट्स से कि क्लाइंट को 20 लोगों ने प्रपोजल भेजा, हम्म, सही है। अब हम 3 सिनेरियो बनाते हैं। एक क्लाइंट हम्म, हुआ है जो एक एक से जाके बात करेगा, एक क्लाइंट हुआ है जो पहले 10 से बात करेगा, एक क्लाइंट हुआ है जो पहले 2 से बात करेगा, एंड दैट्स इट, आगे नहीं देखेगा। तो क्लाइंट के पास क्या चीज नहीं है? उसको एतबार नहीं है क्लाइंट के पास बंदे पे। टाइम नहीं है। क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, क्लाइंट बिजी है। आप क्लाइंट की तरह नहीं सोच रहे। जिस दिन आप क्लाइंट की तरह सोचना शुरू कर दोगे, आप छा जाओगे। तो हम्म, इस प्रपोजल में जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यही हो रहा है। मैंने क्लाइंट की तरह सोचा, मैंने उसको एग्जैक्टली जो चीज चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वही दिखाई, और वही हुआ, और जो उसको देखना था वही दिखाया। एक तस्वीर शेयर की है, एक लाइन का प्रपोजल है, और मुझे हायरिंग मिल गई, और काम अभी भी चल रहा है। तो प्रपोजल के साथ कितने एग्जाम्पल जाने चाहिए, डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर अगर क्लाइंट कह रहा है लिस्टिंग इमेजेस दिखाओ, तो आपको 7 इमेजेस दिखाने पड़ेंगे। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे कोई यूनिक सी एक इमेज बनवानी है, तो आपको एक यूनिक इमेज दिखानी पड़ेगी। डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट कह रहा है मेरा एक लोगो है, उसको मुझे वेक्टर की शक्ल में तब्दील करवाना है, तो आपको एक लोगो दिखाना पड़ेगा। सो एक इज इनफ, बट वो जो एक आप दिखाओगे वो हाईली रेलेवेंट होना चाहिए। अगर वो हाईली रेलेवेंट है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस आपके हाई हैं। ये जो जॉब मैंने भेजी थी और जो प्रपोजल आप देख रहे हो, ये प्रपोजल मेरे उस दिन का आखिरी प्रपोजल्स में से कोई एक आखिरी या सेकंड लास्ट प्रपोजल था, जब मैं थक चुका था बिडिंग कर करके, और मुझे एक जॉब नजर आई जो कि बहुत हाईली रेलेवेंट थी मेरे लिए, या हमारी टीम के लिए, या मेरी एजेंसी के लिए। तो मैंने इस वजह से टाइम निकाल के इसको सिंगल लाइन में प्रपोजल, बिल्कुल मरे से मरा प्रपोजल भेजा, और उस पर हायरिंग हो गई। तो इट ऑल कम्स डाउन टू, एट द एंड ऑफ द डे, इट ऑल कम्स डाउन टू और बॉइल्स डाउन टू हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड के क्लाइंट की क्या तकलीफ है, वो कैसे दूर होगी, और वो आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली दूर कर सकते हो, और उसका सबूत क्या है। सिंपल एज दैट। आई समझ में मेरी बात? तो इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं आरएसएस फीड में कौन सा फिल्टर लगाऊं जो मुझे ये जॉब्स दिखेंगी। तो जाएंगे आप जाएंगे अपवर्क के ऊपर। जो लोग देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे आरएसएस फीड क्या होती है, बिकॉज मेरी वीडियोस सारी डिलीट हो चुकी हैं यूट्यूब से। तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने आरएसएस फीड कैसे बनानी है। और आरएसएस फीड बनाने के लिए हम एक सॉफ्ट क्रोम की एक्सटेंशन है जिसका नाम है फीड ब्रो, उसको यूज करते हैं, जो कि मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूं, और मैं उसको मास्टर कर चुका हूं। और अभी मजीद बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने उसके ऊपर करनी है, और अभी आप लोगों को एक एक चीज बच्चे की तरफ सिखानी है। तो अगर आपने कभी आरएसएस फीड नहीं बनाई है और आप पहली दफा ये देख रहे हैं, तो आप ये गौर से देख लें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। Amazon की आरएसएस फीड बनाने के लिए सबसे पहले आप upwork.com खोलोगे, और यहाँ पे सर्च के बटन में जाके सर्च फॉर अ जॉब क्लिक कर दोगे बगैर कुछ लिखे हुए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके पास इस तरीके से क्राइटेरिया और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आपको अमेजोन की जॉब्स को हंट करना है, तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे अमेजोन, और अमेजोन लिखने के बाद सर्च का बटन दबा देंगे। जैसे ही सर्च का बटन दबाएंगे, यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ आ रहा है 5,330 जॉब्स। और उल्टे हाथ पे आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे चेक लगाएंगे, जो कि होगा पेमेंट वेरीफाइड। वैसे आजकल मैं इस पे भी चेक नहीं लगाता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं इस पे चेक लगा दूंगा, पेमेंट वेरीफाइड। उसके बाद ये मेरे पास जॉब्स का नंबर आ रहा है 3,754। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ बना हुआ आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद आरएसएस के ऊपर क्लिक करूंगा, और मेरे पास इस तरीके से बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसका टॉप यूआरएल इसको क्लिक करूंगा, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, फीड ब्रो में जाऊंगा। फीड ब्रो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा अलग से अलग वीडियो में। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे चौथे बटन में, ऐड अ न्यू फीड। ऐड अ न्यू फीड में जाने के बाद मैं इधर पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद लोड का बटन दबाऊंगा। लोड का बटन दबाने के बाद इसका टाइटल चेंज करके कर दूंगा ऑल अमेजोन। मेरे पास ये फीड ऑलरेडी बनी हुई है, उल्टे हाथ पे आपको नजर आ रही है, ये बनी हुई है। फिर इसके बाद मैक्सिमम एंट्रीज टू सेव को मैं करूंगा 2,000, और स्कैन इंटरवल को करूंगा 1 मिनट, और उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा, मेरे पास उल्टे हाथ पे फीड बनी हुई आ जाएगी। दिस इज अ क्विक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आरएसएस फीड विद एनी क्राइटेरिया व्हाटसोएवर। जो भी आपकी सर्च क्वेरी है, उस सर्च क्वेरी के साथ आप इस तरीके से आरएसएस फीड बना सकते हैं। जब आप एक दफा आरएसएस फीड बना देंगे, तो वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर कि आप किस तरीके से amazon की जो आरएसएस फीड है उसकी फीड बना सकते हैं।
तो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप क्लाइंट को पिच करते हैं तो आप सिंपल डिजाइन उसको बना के दे रहे हैं, तो उसको मेंशन आप कर सकते हैं कि मुझे 3D में भी काम आता है, या 3D भी ऑफर, 3D इमेजेस भी आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, कि आप उसको किस तरह से बताएंगे? कि क्योंकि आपने जो मुझे डिपेंड वो करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि जॉब क्या है, जॉब में क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट क्या मांग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट को कोई आइडिया नहीं है, क्लाइंट कहता है भाई $100 है ये काम कर दो, तो मुझे पता है कि ये पैसे नहीं देने वाला, ये कहाँ से $100 वाला कहाँ से $600 देगा, तो उससे बात करने का फायदा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप करके देखना चाहें तो देख लें। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लाइंट होता है जो बहुत डिटेल मांग रहा होता है, तो हम उसको फिर डिटेल में जवाब देते हैं। हम उसको कहते हैं कि ये काम आपका 3 तरीके से हो सकता है: फोटोशॉप, फोटोग्राफी, 3D। फोटोशॉप को मैं दूसरे अल्फाज में जुगाड़ी बोलता हूँ, क्योंकि फोटोशॉप पे जो काम है होता तो ओरिजिनल है, लेकिन इट डिपेंड्स, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अदर थिंग्स एंड अदर डिजाइन दैट हैव ऑलरेडी बीन वर्कड अपॉन। तो अगर इंटरनेट पे एक नया प्रोडक्ट है, उसका कुछ है ही नहीं, तो फोटोशॉप में उसका काम नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आपको या तो फोटोग्राफी करनी पड़ेगी या 3D करना पड़ेगा। देन अगेन हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको फोटोग्राफी करानी है या 3D करानी है। लेकिन ये पूछने से पहले हमें इसको एजुकेट करना पड़ता है कि फोटोग्राफी और 3D में कितना फर्क है और पैसों में कितना फर्क है। और फिर क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको पिच करते हैं, और जो भी उसको रिक्वायर्ड होता है, जितने उसके पास पैसे होते हैं, उस हिसाब से हम काम पकड़ लेते हैं। उसकी वजह यह है कि 3D का जो काम है, और 3D प्रोडक्ट डिजाइन, और 3D प्रोडक्ट मॉडलिंग, और 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग का जो काम है, ये एक बजाते खुद भी एक फील्ड है। इसका सिर्फ अमेजोन से ताल्लुक नहीं है। अगर आपने मेरी RSS फीड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, उसपे तो उल्टे हाथ पे दर्जनों चीजें हैं। उसमें 3D को तो मैं अलग से भी टारगेट करता हूँ। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं अमेजोन के जो कहते हैं भाई 3D में ही बना दो, पैसे ज्यादा ले लो। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कहते हैं हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, फोटोग्राफी कर दो। तो डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज। अगर अच्छा क्लाइंट होगा, डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो हम डिटेल में उसे बता देंगे। इसी तरह से जो वीडियो हम बना, अगर वीडियोस भी अगर आप बना रहे हो उनकी इमेजेस की, जी और जैसे लाइफ स्टाइल, तो फिर उसके लिए भी बताना पड़ता है, या वो भी इसी तरह डिपेंड करता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है या बिल्कुल उसका बिल्कुल, वो बजट भी क्या? आपको बताना पड़ेगा। क्लाइंट आपसे खुद ही कहेगा कि मुझे वीडियो बना दो, फिर आप उसको बताओगे कि वीडियो भाई 2 तरीके से 3 तरीके से बन सकती है। तस्वीरों से बन सकती है, स्लाइड शो वीडियो। दूसरी वीडियो आप जो अगर ओरिजिनल वीडियो बनवानी है, तो उसका आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट भेज सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत ही आउट क्लास काम चाहिए, तो 3D एनिमेशन वीडियो बन जाएगी। उसके लिए अगेन 3D मॉडल यूटिलाइज होता है, जो कि हमने बनाना होता है। तो इट डिपेंड्स। ठीक है। काफी हद तक सारे सवालों के मुझे जवाब मिल गए हैं। जी। तो इंशाल्लाह अगर कुछ और चीजें हुई तो आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। चूंकि कि आप मेरे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकता हूं। उस प्रोजेक्ट में आप थ्रू एंड थ्रू मेरे साथ रह सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस शुरू हुआ, कैसे आगे चला। सारी चीजें आप देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मुझे। हाँ, लेकिन बिल्कुल उसकी फॉलो सिर्फ शर्त कीजिएगा। ये होगी कि आपकी जो अटेंडेंस होगी वो लाजमी होनी चाहिए। जहां आपने एक छुट्टी की वहां प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं लिफ्ट नहीं कराऊंगा। जहां बात आती है प्रोफेशनलिज्म की, जहां बात आती है अटेंडेंस की, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना इंसान का, वही उसकी कामयाबी का जामिन बनता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं। मतलब चाहत तो बहुत सारे लोगों की होती है, कौन नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मैं $500 डेली बनाऊं। डेली तो दूर की बात है, लोग कहते हैं महीने में $500 मैं एक दफा बना लूं ना। लोग कहते हैं यार अगर मैंने हम्म। $500 बना लिए होते तो मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वाकई में जिंदगी चेंज हो जाती है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि क्या आप $500 बना रहे हो महीने के या नहीं बना रहे हो। असल सवाल ये है कि क्या आप वाकई में अपने ऊपर इतना डिसिप्लिन इन्फोर्स कर सकते हो कि आप इस काबिल हो जाओगे $500 बना लो। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात के पीछे जो है ना, वो जो असल एफर्ट चाहिए होती है, वो पुट नहीं करते। सही है। क्योंकि हमारी हमारी जो कौम है, बेसिकली आपको पता है हालात आजकल कितने खराब चल रहे हैं, कितनी इन्फ्लेशन चल रही है, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। हम्म। तो जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं या जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, वो इस परेशानी का शिकार हैं कि अब हम क्या करें। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने सही टाइम पे कभी सोचा ही नहीं कि यार हमें डॉलर के अंदर पैसे कमाने चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है।
कोई भी आदमी डॉलर्स में पैसे बना सकता है, कोई भी लड़की, कोई भी खातून डॉलर्स में पैसे बना सकती हैं। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए, बिलीफ चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मेंटर चाहिए। अगर आपके पास सही उस्ताद नहीं होगा, और अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अपने ऊपर लगाने के लिए, अपनी सोच पे लगाने के लिए, उस्ताद पे लगाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, तो आप डॉलर नहीं बना सकते। फिर आप सिर्फ बैठ के ख्याली पुलाव ही बना सकते हैं। मतलब जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, इस तरह मेरे साथ बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे मुझे टच करते हैं, डेली बेसिस पे मुझसे बातें होती हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग मुझे हम्म अप्रोच करते हैं। एक और भाई हैं जो वीडियो एडिटर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उनको मैंने पहली ही मीटिंग में बता दिया कि मैं आपके पीछे नहीं पड़ने वाला, ये आप भूल जाएं। आपने बनना है जंपिंग चूजा, सनी भाई की जबान में, जो कि मेरे मेंटर हैं। जंपिंग चूजा अगर आप बन गए, आपने मेरे पीछे पड़ना होगा। मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ गए, क्यों नहीं आए, कब आएंगे। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपका काम है मुझसे गाइडेंस निकलवाना। अगर आप इतने लेजी हैं और आप इतने डिसिप्लिन नहीं हैं कि आप मेरे पीछे पढ़ सको, आप मुझे कैच ना कर सको, आप मुझे हायर ना करवा सको, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो कभी भी नहीं पूछूंगा आपसे। उसकी वजह यह है कि मेरा तो मीटर चल रहा है डॉलर्स में, $30 एन आवर के हिसाब से। अगर मैं 16 घंटे एक दिन में काम कर रहा हूं, तो आप हिसाब लगा लें कितने पैसे बन रहे हैं। 16 × 30, ये बनते हैं $480। तो ये वजूहात हैं, ये सारी चीजें हैं। सही है। एक चीज आपसे और कहनी हाँ थी, हाँ, वो पूछे। आप, मैं ये कह रहा था कि आपने 3D के लिए कहा कि मुझे कुछ कोर्सेज वगैरह रिकमेंड करेंगे। जी। तो बस वही कह रहा था कि अगर आप वो मुझे दे दें तो मैं उसको भी साथ साथ देख लूंगा। वो वो कि मैं अपने वो मैं अपने और आपके ओन टाइम में आपके साथ कनेक्ट करके आपको जो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? तकरीबन सारे क्वेश्चन के जवाब आ गए हैं जो मुझे प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम्म। एक एक दो और चीजें जो प्रपोजल के हवाले से थी, वो आपने बहुत ही स्वीट और शॉर्ट करके बता दिया है कि हम्म। इस तरह से भी बात हो सकती है। जी। तो मैं काफी चीजें डाल रहा था पहले, तो वो जो है थोड़ा उसमें भी गाइडेंस मिल गई है। बस ये है कि थोड़ा सा प्रपोजल मेरा है वीक्स, जो है इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो आप चैट तो उस जीपीटी पे का इंशाल्लाह इस्तेमाल नहीं फिर कर रहे क्या प्रपोजल राइटिंग के लिए? चैट जीपीटी मैंने यूज किया है, हम्म। लेकिन अब क्योंकि ये रिसेंटली आया है तो अभी मैंने इस पे इतना ज्यादा नहीं, किसी और मैं तो उसके लिए तो यूज। मैं तो आज की तारीख में कोई भी प्रपोजल ऐसा नहीं है जो चैट जीपीटी से गुजारे बगैर भेज दूं। मेरा हर एक प्रपोजल चैट जीपीटी के थ्रू जा रहा है। अच्छा अच्छा। जी। मैं खुद से लिखना मैंने बंद कर दिए हैं प्रपोजल। सही मैंने खुद सही। से लिखना बंद कर दिए हैं प्रपोजल। मेरा प्रपोजल चैट जीपीटी लिखता है, और वो परफेक्ट प्रपोजल होता है, और वो जाता है और उस पर जवाब आते हैं। तो आप अपने प्रपोजल को लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, खुद से नहीं लिखें। अच्छा उसकी वजह ये है कि इसकी दो बहुत बड़ी रीजंस हैं। पहली रीजन कि चैट जीपीटी आपसे 20 गुना तेज है, पहली वजह। हम्म, दूसरी वजह, उसके अंदर एरर का कोई चांस नहीं है, ह्यूमन एरर रिमूव हो जाता है चैट जीपीटी में जाने की वजह से। तो इस वजह से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना लाजिम है। जो चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं कर रहा वो पीछे रह जाएगा।